हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज हम बेस्ट फॉल सीलिंग के डिज़ाइंस देख रहे हैं। जो भी इसमें डिज़ाइंस है वो ट्रेंडिंग फॉल सीलिंग के डिज़ाइंस है। तो फ्रेंड्स, मेरी डिज़ाइंस आपको पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, फॉल सीलिंग आजकल मैक्सिमम सभी के घरों में देखने मिलेंगे, चाहे वो पीवीसी फॉल सीलिंग हो या पीओपी फॉल सीलिंग या जिप्सम फॉल सीलिंग हो। लेकिन लोग इसको बनाते ही है जो अपने बजट के हिसाब से, अपने पसंद के हिसाब से। क्योंकि फॉल सीलिंग हमारे घर के रूम्स के लिए एक शानदार ऑप्शन है, क्योंकि एक कमरे में एक अतिरिक्त परत बना देती है जिससे कमरे का इंटीरियर और खूबसूरत लगता है। रूम के इलेक्ट्रिकल तारों के जाल को छिपाने के लिए फॉल सीलिंग एक सबसे शानदार जगह है। आप बिना फिटिंग की चिंता किए लाइटिंग भी फिट कर सकते हैं। और फॉल सीलिंग के कई सारे फायदे हैं। फॉल सीलिंग लगाने से आपके घर का इंटीरियर एकदम मॉडर्न दिखने लगती है। फॉल सीलिंग के जरिए पूरे कमरे में सीलिंग लाइट्स के जरिए रोशनी फैलती है। फॉल सीलिंग एक अहम तत्व है जिसे आप अपना स्टाइल जताने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आम सीलिंग के विपरीत फॉल सीलिंग डिजाइन को लाइटिंग की जरूरतें और आकार के हिसाब से किया जा सकता है। और कई लोगों का फॉल सीलिंग के रिगार्डिंग उनके मन में कई सवाल होते हैं, जैसे कि घर में पीओपी या जिप्सम कौन सी फॉल सीलिंग बेहतर होगी। तो पीए जो पीओपी होती है वो लंबे समय तक चलती है और जो जिप्सम के मुकाबले ज़्यादा किफ़ायती भी होती है पीओपी। तो आप पीओपी को सिलेक्ट कर सकते हैं। और जैसे कि पीओपी की फॉल सीलिंग कितनी कीमत होती है, तो पीओपी की फॉल सीलिंग दरें 40 रुपये प्रति स्क्वायर फीट से शुरू होकर आप उसके ऊपर डिज़ाइंस होती है, कुछ डिज़ाइंस 120 रुपये प्रति स्क्वायर फीट तक जाती है। तो उसमें डिज़ाइंस के ऊपर डिपेंड होता है कि कॉस्ट क्या है, उसमें कौन से मटेरियल्स यूज़ होने वाले, कितना मटेरियल्स लगने वाली है। और पीओपी प्लस माइनस डिज़ाइन क्या है? पीओपी प्लस माइनस डिज़ाइन उसकी सजावटी डिज़ाइन को कहते हैं जिसमें पीओपी से बनी नियमित फॉल सीलिंग में एक्स्ट्रा उभार या बिट्स लगातार लग जाते हैं। तो हम जब भी फॉल सीलिंग घर में कराते हैं तो हमें क्या करना चाहिए और नहीं क्या नहीं करना चाहिए, इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहला आता है कमरे की ऊंचाई का आकलन। ध्यान दें कि आपके फर्श और सीलिंग के बीच ऊंचाई का अंतर इतना हो कि फॉल सीलिंग लगाने पर स्पेस काफी छोटा ना लगे। फॉल सीलिंग बनाने के लिए कमरे की पर्याप्त ऊंचाई जरूरी है। और लाइटिंग के लिए पहले से ही प्लानिंग करें। अपने घर के इंटीरियर को नया रूप देते समय और लिविंग एरिया या बेडरूम में फॉल सीलिंग लगवाते समय प्रकाश लेआउट की योजना पहले से बना के समझदारी है। ये अप्रोच भविष्यवाणी की परेशानियों से बचाते हुए सबसे उपयुक्त फॉल सीलिंग डिजाइन चुनने में सहायता करेगा। छोटी जगहों को ऑप्टिमल डिजाइन, कॉम्पैक्ट लिविंग रूम या बेडरूम में साफ और सिंपल पीओपी सीलिंग डिजाइन का विकल्प चुनें। जटिल मॉडलिंग से बचें क्योंकि वो छोटी जगहों को तंग बना सकते हैं। बड़े स्थानों के रचनात्मक डिजाइन, अगर आप लिविंग एरिया बड़ा है तो ड्रामेटिक लुक देने के लिए डबल लेयर पीओपी फॉल सीलिंग डिजाइन विचार करें। अपने भव्य लिविंग रूम स्पेस में चार चांद लगने के लिए अनोखी आकृति और टेक्सचर्स के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। बॉर्डर इंटीग्रेशन, अगर आपके कमरे में फुल फॉल सीलिंग के लिए पर्याप्त ऊंचाई की कमी है तो एक ऐसे डिजाइन पर विचार करें जो दीवार के किनारों के साथ लगता हो। इससे आपकी ऊंचाई से समझौता किए बिना मूड लाइटिंग को शामिल कर सकते हैं। हमारा अगला है स्पेस ऑप्टिमाइजेशन। लिविंग रूम में पीओपी फॉल सीलिंग डिजाइन बिजली के तारों, एसी डक्ट और पाइपिंग जैसे भद्दे दिखने वाले चीजों को भी छिपाने में एक शानदार तरीका है। उन्हें फॉल सीलिंग के भीतर छुपाने से उपलब्ध स्थान बढ़ जाता है। और जो पंखा लगाने में सावधानी बरते, अगर आप जिप्सम जैसी हल्की फॉल सीलिंग सामग्री का चयन कर रहे हो तो फॉल सीलिंग के निर्माण से पहले ही छत पर पंखा लगा ले। ऐसे करने से फॉल सीलिंग लगाने के दौरान समस्या से आप बच सकते हो। लाइट हाईलाइट, अगर आप लाइट्स के साथ एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो तो पीओपी फॉल सीलिंग सबसे बेहतर चॉइस है। जो फॉल सीलिंग दीवार के करीब से चलती है वो लाइट फिक्सचर्स के बनाए बिना ही और मुलायम चमक बनाकर जगह का खुशनुमा बदलाव देती है। आप सीलिंग पर विभिन्न रंग और शेड्स में एक्सपेरिमेंट के जरिए आप उसको और खूबसूरत बना सकते हैं आपके रूम के कलर के रिकॉर्डिंग। तो जब भी आप फॉल सीलिंग कराते हो तो आप अपने ठेकेदार को एक बार लाके दिखाइए, आपको रूम का साइज प्रॉपरली माप करके लीजिए। आप मार्केट में जाइए, चार पांच जगह पूछिए कि रेट क्या चल रहा है फॉल सीलिंग्स के।
यदि आपको कोई इसमें पीओपी कराना चाहते हो या पीवीसी या जिप्सम, तो आप पहले मार्केट में पूछिए कि रेट क्या चल रहे हैं, मटेरियल्स के क्या प्राइस है। इसके अकॉर्डिंग कैसे आपको एक आइडिया मिल जाएंगे कि आपको खर्चा कितना होने वाला है हॉल के लिए, बेडरूम्स के लिए। आप डायरेक्ट ठेकेदार को मत दे देना, पहले आप खुद जाके सर्वे कीजिए, पता लगाइए कि कितना खर्चा आने वाला है, कौन सा मटेरियल्स यूज होने वाला है। अगर यदि आपको कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हमें डिस्क्रिप्शन पे मेल आईडी दिया है, आप मुझे वहाँ पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। मैं जरूर कोशिश करूंगा कि आपके सारे सवालों का जवाब दे सकूं। तो जब भी आप किसी को कॉन्ट्रैक्ट देते हो फॉल सीलिंग्स के लिए, तो आप सबसे पहला कोटेशन मंगाइए, और मेरा ये आइडिया है आप 2-3 जन वेंडर से कोटेशन मंगाइए, ताकि आपको रेट में डिफरेंस देखने मिलेंगे, क्योंकि सभी के रेट एक तो होंगे नहीं, किसी का कम किसी का ज़्यादा होता है। तो आप उनके साथ बैठ के बार्गेनिंग भी कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपके पास कोटेशंस एक्स्ट्रा है तो आप उनको दिखा के पूछ सकते हैं, सामने वाला मुझसे ये इतना ले रहा है तो आप मुझसे इतना ज़्यादा क्यों ले रहे हो। तो वो भी ऑटोमेटिक